नमस्कार मित्रों, मैं सुरेश सिंह चौहान आप सभी का सक्सेस विद मंत्रा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस विषय में हम कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस या अनवरत अपराध क्या होते हैं और इससे संबंधित क्या लीगल प्रोविजंस है और कौन कौन से प्रकार के जो ऑफेंस है वो कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस की कैटेगरी में आते हैं और इसी संदर्भ में कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की क्या गाइडलाइन है को मद्देनजर रखते हुए, इसको ध्यान में रखते हुए इस विषय को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम समझेंगे कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस व्हाट इज, ये होते क्या है। तो इसके संदर्भ में इसको हम ऐसे कह सकते हैं, इट इज ए टाइप ऑफ ऑफेंस दैट कंटिन्यूज अगेन एंड अगेन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक समय सीमा तक जो बार बार लगातार स्थिति में कंटिन्यू रहते हैं, जो जारी रहते हैं, उन अपराधों को एक समय सीमा तक जो लगातार जारी रहते हैं उन अपराधों को हम अनवरत अपराध की श्रेणी में रखते हैं। जनरली अपराध एक बार कमिट हुआ तो वो ऑफेंस हो गया, एक बार किसी ने चोरी कर ली तो वो ऑफेंस हो गया, एक बार किसी ने किसी का मर्डर कर दिया तो वो ऑफेंस हो गया। लेकिन कुछ ऐसे अपराध होते हैं जो एक बार करने से ही समाप्त नहीं हो जाते, वो अनवरत रूप में एक पीरियड ऑफ टाइम तक, एक निश्चित समय सीमा तक वो जारी रहते हैं। ऐसे जारी रहने वाले अपराधों को हम कॉन्टिन्यूइंग अपराध की कैटेगरी में रखते हैं। मित्रों, एक और टर्म प्रयोग किया जाता है रेपिटेटिव ऑफेंस और कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस। रेपिटेटिव ऑफेंस क्या होते हैं या कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस के डिफरेंस को समझने के लिए हम, ये केस था एडजुडिकेटिंग ऑफिसर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस भावेश पावरी 2019 का केस था। एडजुडिकेटिंग ऑफिसर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस भावेश पावरी 2019 के केस में ये अंतर क्रिएट किया गया था कि कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस और रेपिटेटिव ऑफेंस में अंतर क्या होता है। तो इस केस में कहा गया इन कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंसेस लाइबिलिटी कंटिन्यूज अंटिल द रूल और इट्स रिक्वायरमेंट इज ओबेड और कॉम्प्लाइड विद। वहीं पर रेपिटेटिव ऑफेंस के संदर्भ में कहा गया कि रेपिटेटिव ऑफेंसेस आर दोज व्हिच अकर periodically which with each wrong giving rise to a distinct cause of action, distinct separate cause of action। तो इसमें जो अंतर बताया गया इस केस में वो ये बताया गया नॉर्मली कि जो कंटिन्यूइंग ऑफेंस होते हैं उसमें जो कॉज ऑफ एक्शन है वो बार एक ही रहता है, लेकिन जो रेपिटेटिव ऑफेंसेस होते हैं उसमें बार बार एक नया कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है, नया कॉज ऑफ एक्शन का जन्म होता है। और दूसरे शब्दों में ये कहें कि जो लायबिलिटी होती है कंटिन्यूइंग ऑफेंसेस में वो तब तक बनी रहती है जब तक जो रिक्वायरमेंट है, जो टाइम की रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो जाती। वहीं पर जो रेपिटेटिव ऑफेंस होते हैं इसमें लायबिलिटी जो होती है वो टाइम रिक्वायरमेंट के आधार पर ना होकर के कॉज ऑफ एक्शन के आधार पर निर्धारित की जाती है। तो ये बात हमारी जो है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस भावेश पावरी के केस में कहा। मित्रों, हम लीगल प्रोविजंस की बात करें तो जनरली कंटिन्यूइंग ऑफेंसेस को कहीं पर डिफाइन नहीं किया गया है, ना तो वो आईपीसी में किया गया है, ना तो वो सीआरपीसी में किया गया है। लेकिन सीआरपीसी का एक सेक्शन है 472, वो इसके संदर्भ में कुछ प्रावधान करता है। उसमें 472 जो है चैप्टर 36 सीआरपीसी का है और वो लिमिटेशन पीरियड की बात करता है। तो लिमिटेशन पीरियड के अंतर्गत 472 सेक्शन कहता है कि केस ऑफ ए कंटिन्यूइंग ऑफेंस अ फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन बिगिंस टू रन एट एवरी मोमेंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग व्हिच द ऑफेंस कंटिन्यूज। तो कंटिन्यूइंग ऑफेंसेस के संदर्भ में जो लिमिटेशन पीरियड होता है वो प्रत्येक समय जैसे जैसे प्रत्येक क्षण जो है नया जो लिमिटेशन पीरियड है वो जनरेट हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए कंटिन्यूइंग ऑफेंसेस के संदर्भ में जो लिमिटेशन पीरियड का प्रावधान है वो सेक्शन 472 में किया गया। इस संदर्भ में यही एक लीगल प्रोविजन हमको सीआरपीसी या आईपीसी में मिलता है जो कंटिन्यूइंग ऑफेंस के बारे में बात करता है। वहीं पर अगर हम कुछ केस लॉज की बात करें तो उदय शंकर अवस्थी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, उदय शंकर अवस्थी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2013 के केस में कहा गया कि कंटिन्यूइंग ऑफेंसेस के संदर्भ में इसको कोई स्पष्ट परिभाषा देना संभव नहीं है, इसीलिए इसको कंटिन्यूइंग ऑफेंस को कहीं पर डिफाइन नहीं किया गया है। इसके संदर्भ में इस केस में यह भी कहा गया कि अगर कंटिन्यूइंग ऑफेंस कौन सा ऑफेंस कंटिन्यूइंग ऑफेंस है या नहीं है, इसको समझने के लिए हम स्टैट्यूट्स की जो लैंग्वेज है, उस जो वेयर एक्ट है उसकी जो लैंग्वेज है, जो वेयर प्रोविजंस है, उस वेयर प्रोविजंस की लैंग्वेज या भाषा के आधार पर जो विधायिका का आशय है, जो लेजिस्लेचर का आशय है, उस आशय को निकाल करके ही हम समझ सकते हैं कि कौन सा ऑफेंस कंटिन्यूइंग ऑफेंस है या नहीं है। अर्थात इस केस में यही कहा गया इसकी फिक्स डेफिनेशन नहीं दी जा सकती, इसको फिक्स क्राइटेरिया में बांधा नहीं जा सकता कंटिन्यूइंग ऑफेंस को, और कंटिन्यूइंग ऑफेंस
ऑफेंस को केवल और केवल समझा जा सकता है, और वो समझा जा सकता है बेयर प्रोविजंस की लैंग्वेज से। वहीं पर मुकेश एंड अदर्स वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली 2017 का केस, इसको निर्भया केस के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कहा गया कॉन्स्पिरेसी इज ए कंटिन्यूइंग ऑफेंस, जो आपराधिक षड्यंत्र होता है वो एक प्रकार का कंटिन्यूइंग ऑफेंस है, और ये तब तक एग्जिस्ट करता है जब तक यह एग्जीक्यूट ना कर दिया जाए, या समाप्त जो कॉन्स्पिरेसी है वो समाप्त ना हो जाए। जब तक कॉन्स्पिरेसी समाप्त नहीं हो जाती, षड्यंत्र समाप्त नहीं हो जाता, या जब तक वो जिस काम के लिए, जिस ऑफेंस के लिए वो षड्यंत्र किया जा रहा है वो काम नहीं हो जाता, वो एक्ट कमिट नहीं हो जाता, तब तक वो कंटिन्यूइंग ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा। यहाँ से हमको एक बात समझ में आ गई कि कॉन्स्पिरेसी जो है वो अपने आप में कंटिन्यूइंग ऑफेंस की कैटेगरी में आता है, और वह केस हमारा था मुकेश एंड अदर्स वर्सेस एनसीटी दिल्ली का। मित्रों, अब हम कुछ एप्लीकेबिलिटी की बात करेंगे, कुछ विशेष एप्लीकेशंस की बात करेंगे कि कौन कौन से ऑफेंसेस जो है वो कंटिन्यूइंग ऑफेंस की कैटेगरी में आते हैं और कौन से नहीं आते हैं। तो उसमें पहला हम बात करेंगे एबडक्शन। एबडक्शन जो सेक्शन 362 आईपीसी 1860 में दिया गया है, परिभाषित किया गया है, एबडक्शन को कंटिन्यूइंग ऑफेंस की कैटेगरी में माना गया है। वहीं पर जो केसेस हैं डोमेस्टिक वायलेंस की, जो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 का जो घरेलू हिंसा अधिनियम आया था, उस घरेलू हिंसा अधिनियम के प्रावधान, घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत कोई अपराध किया जाता है तो वह भी कंटिन्यूइंग ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा। ऐसा एक केस था कामाक्षी वर्सेस लक्ष्मी नारायण, क्रिमिनल अपील 627 ऑफ 2022 की क्रिमिनल अपील 627 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने कामाक्षी वर्सेस लक्ष्मी नारायण के केस में कहा गया जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं, यानी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत जो अपराध होता है वो अपराध कंटिन्यूइंग ऑफेंस की कैटेगरी में आता है। वहीं पर जो क्रूएलिटी है, जिसके संदर्भ में प्रोविजन सेक्शन 498 कैपिटल ए आईपीसी में दिया गया है, उसको भी कंटिन्यूइंग ऑफेंस माना गया। वहीं पर असॉल्ट अंडर सेक्शन 351 आईपीसी, इसको भी कंटिन्यूइंग ऑफेंस की कैटेगरी में माना गया। वहीं पर बैटरी, जिसको अंडर सेक्शन 350 आईपीसी, इसको भी कंटिन्यूइंग ऑफेंस की कैटेगरी में माना गया। वहीं पर बाइगेमी, द्विविवाह अंडर सेक्शन 494 आईपीसी को भी कंटिन्यूइंग ऑफेंस माना गया। और आनंद वर्सेस चंद्रमा 2022 का केस था। आनंद वर्सेस चंद्रमा 2022 के केस में ऑनरेबल कर्नाटक हाई कोर्ट ने 6 जून 2022 को ये कहा कि जो बाइगेमी है वह भी कंटिन्यूइंग ऑफेंस की कैटेगरी में आता है, और ऐसा जजमेंट ऑनरेबल कर्नाटक हाई कोर्ट ने वो प्रीवियस जजमेंट्स के आधार पर दिया था, कुछ प्रेसिडेंट के आधार पर दिया था। वहीं पर अगर हम किडनैपिंग की बात करें, जिसके संदर्भ में प्रावधान 359 आईपीसी 360 आईपीसी 361 आईपीसी में दिया गया है, उसको भी किडनैपिंग को भी कंटिन्यूइंग ऑफेंस माना गया। और ऐसा इसके संदर्भ में हमको 2 केसेस भी मिलते हैं, विमल चड्ढा वर्सेस विकास चौधरी 2008 का केस, और विकास चौधरी वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली नेशनल कैपिटल दिल्ली 2010 का केस। दोनों केसेस में ये कहा गया किडनैपिंग एक ऐसा अपराध होता है जो जब तक जो रैंसम है, रैंसम के लिए अगर फिरौती के लिए कॉल किया गया है किडनैपिंग के आधार पर, तो फिरौती का जब तक फिरौती का काल, जितनी बार फिरौती का काल किया जाएगा उतनी बार एक नया अपराध सृजित हो जाएगा। यानी किडनैप करने के बाद अगर फिरौती का काल जितनी बार काल किया जाएगा उतनी बार एक नया अपराध सृजन हो जाएगा, भले ही पैसा एक में ही दिया जाए या पैसा किसी में न दिया जाए, ये मैटर नहीं करता। ऐसी बात विकास चौधरी वर्सेस एनसीटी दिल्ली 2010 के केस में कही गई थी। वहीं पर मित्रों अगर हम बात करें लास्ट पार्ट एग्जाम्पल का, ये लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है अपने आप में, इसमें कुछ और बातें भी ऐड ऑन हो सकती हैं, और केसेस भी ऐड ऑन हो सकते हैं, जैसा कि ऑनरेबल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे, उसके आधार पर इसमें कुछ ऐड ऑन किया जा सकता है। कंपनीज एक्ट जो 1956 का है, उसकी सेक्शन 630 यानी 630 धारा 630 कंपनीज एक्ट के तहत अगर कोई अपराध किया जाता है, और उसमें बेसिकली बात हो रही है अगर कोई जो कंपनी का एम्प्लॉई है और वो कंपनी की किसी प्रॉपर्टी को अपनी कस्टडी में रख लेता है, रॉन्गफुली अपनी कस्टडी में रख लेता है, तो जब तक उसको वापस नहीं करेगा तब तक वो कंटिन्यूइंग ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा। सेक्शन 630 जो कंपनीज एक्ट 1956 की है वो इस संदर्भ में बात करती है। वहीं पर एक केस था कुलदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1957, कुलदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1987। इसमें 3 और सेक्शन कंपनीज एक्ट 1956 को भी कंटिन्यूइंग ऑफेंस की कैटेगरी में रखा गया। वो सेक्शन 121
159, 160 एंड 162 यानी धारा 159, 160 और 162 के तहत अगर कोई अपराध किया जाता है, कंपनीज एक्ट 1956 की धारा 159, 160, 162 के तहत भी कोई अपराध किया जाता है तो वो भी कंटिन्यूइंग ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा, कंटिन्यूइंग ऑफेंस आएगा तो कैटेगरी में आएगा। ऐसा कुलदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1970 केस में कहा गया। वहीं पर 630 जो 630 यानी 630 धारा 630 है कंपनीज एक्ट 1956 की, उसको वो तो अपने आप में ही कंटिन्यूइंग ऑफेंस की कैटेगरी में आता है। मित्रों, आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो कृपया आगे अन्य लोगों तक भी ये महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करें जिससे अपना तो आप भला कर ही रहे हैं और लोगों को भी ये जानकारी मिल सके, जिससे वो भी इस जानकारी से अपने आप को सुनिश्चित कर सके, ये जानकारी उनको भी प्राप्त हो सके, जिससे उनके भी नॉलेज में आ सके और जिससे वो उसका भी उपयोग कर सके। धन्यवाद।